धोनी ने ले लिया है अपने आईपीएल भविष्य पर फैसला। आरसीबी की टीम भी भैया बिठा रही है अलग अलग तरीके की रिटेंशन टिकड़म। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1291वां एपिसोड। आज 30 जुलाई की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। तो एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आईपीएल की हर रिपोर्ट हर रोज सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर पाते रहने के लिए चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है ना भाई, तो आईपीएल की फैनगिरी सब्सक्राइब के बटन पर दिखा दो, क्योंकि आईपीएल का 24 घंटे और 12 महीने का कवरेज चलता है हमारे चैनल माय क्रिकेट प्रोडक्शन पर। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, हिट करो और बेल आइकन दबाओ। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी रिपोर्ट के साथ। तो एक खबर दोस्तों निकल कर आ रही है आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग के हवाले से। आपको बता दूं दोस्तों कि आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की बैठक कल होने वाली है। जैसा कि मैंने कहा था आपसे पहले ही कि 31 तारीख को बैठक है। इस बैठक का जो मेन एजेंडा और मुद्दा रहने वाला है वो आरटीएम कार्ड और रिटेंशंस रहने वाले हैं। हालांकि 10 बड़े फैसले, 10 बड़े डिसीजंस ऑलरेडी कंफर्म है जो इस बैठक में लिए जाएंगे, जिनके बारे में कल स्पेशल वीडियो में लेकर आऊंगा। इसीलिए बोलता हूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लो, बेल आइकन दबा दो और टेलीग्राम पर अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है ना, तो टेलीग्राम के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 70,000 लोग परिवार का हिस्सा है और आईपीएल का 24 घंटे 12 महीने का कवरेज टेलीग्राम पर भी हम चलाते हैं। देर मत करो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, टेलीग्राम पर ज्वाइन करो, आपको मजा आ जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, दूसरी बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। तो ये खबर ग्लेन मैक्सवेल के हवाले से निकल कर आ रही है। ग्लेन मैक्सवेल को लेकर जो खबर आई है वो माय क्रिकेट प्रोडक्शन की खबर पर फिर से एक बार मोहर लगाती है। लगभग 4 महीने पहले हमने आपको बताया था कि ग्लेन मैक्सवेल रिटेन नहीं होने वाले। अब वो खबर पक्की हो गई है, कंफर्म हो गए हैं। क्यों? क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल ने आरसीबी को इंस्टाग्राम से अनफॉलो कर दिया। रिसेंट इवेंट में उन्हें अनफॉलो किया गया है। रिपोर्ट यह है दोस्तों कि उन्हें कम्युनिकेट कर दिया गया था मैक्सवेल को कि भैया आप रिटेन नहीं होने वाले, आपको रिलीज किया जाएगा। और उसके बाद ग्लेन मैक्सवेल ने फैसला लिया आरसीबी को जो है वो अनफॉलो करने का। यहां से कंफर्म हो गया है और इस बात पर अब मोहर लग गई है कि ग्लेन मैक्सवेल रिटेन नहीं होने वाले। जिस तरह का प्रदर्शन था और जो प्राइस थी, रिटेंशन वैसे भी नहीं होने वाली थी। हालांकि मेगा ऑक्शन में रिटेंशन को लेकर प्राइस ऑलरेडी फिक्स होती है, लेकिन उसके बावजूद भी मैक्सवेल एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो 4th या 5th प्लेयर के रूप में 7 या 9 करोड़ में रिटेन हो सकते हैं आरसीबी में। लेकिन आरसीबी ने ये बताकर क्लियर कर दिया, यहां से खबर से क्लियर कर दिया कि आरसीबी फ्रेश प्लेयर्स को रिटेन करेगी और मैक्सी को फिर से नीलामी देखनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तीसरी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। दिल्ली कैपिटल्स के दोस्तों ओनर्स हैं पार्थ जिंदल, उन्होंने पॉन्टिंग को एज ए कोच जो हटाया उसको लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा वी नीड इंडियन हु विल बी देयर थ्रू आउट द ईयर। हमें एक ऐसा हिंदुस्तानी चाहिए है एज ए कोच के रूप में जो साल भर हमारे साथ रहे। और रिकी पॉन्टिंग के साथ हमें प्रॉब्लम ये हो रही थी कि वो 2-3 महीने की ही सर्विस दे पा रहे थे। जब बीच में हमें मान लीजिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में किसी मीटिंग के लिए या किसी कैंप के लिए पॉन्टिंग की जरूरत पड़ती थी तो वो अनुपलब्धता बताते थे। और इससे दिल्ली वालों ने फैसला लिया। उन्होंने कहा पॉन्टिंग के साथ उनका सफर काफी अच्छा रहा और पॉन्टिंग ने काफी वैल्यूएबल चीज दी दिल्ली कैपिटल्स की टीम को। चाहे वो पंत को कप्तान बनाना हो, चाहे वो एक इंडियन कोर बनाना हो, पॉन्टिंग का सच में एक मजबूत दिल्ली बनाने में रोल रहा है। और आगे जाकर अगर दिल्ली अच्छा भी करती है आने वाले सीजन्स में तो उसमें पॉन्टिंग की छाप आपको जरूर दिखेगी, ये मानना इनके ओनर पार्थ जिंदल का भी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। तो भैया रिकी पॉन्टिंग ने एक बार और प्रूव कर दिया कि एज ए प्लेयर तो वो खतरनाक थे ही, लेकिन एज ए कोच भी बड़ा खतरनाक है। क्योंकि मेजर लीग क्रिकेट जो कि यूएसए का आईपीएल है, उसमें ये वॉशिंगटन फ्रीडम की टीम जीत गई है और वॉशिंगटन फ्रीडम के जो कोच थे वो रिकी पॉन्टिंग थे। अब सबकी निगाहें हैं इंडियन प्रीमियर लीग को लेकर। इतने सक्सेसफुल कोच को कौन छोड़ना चाहेगा भाई। और दिल्ली ने मेरे हिसाब से एक गलत फैसला लिया पॉन्टिंग को हटाने का। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार अब मारामारी मचेगी पॉन्टिंग को लेकर, क्योंकि कई टीमें रेस में हैं। हमने आपको पहले भी बताया कि केकेआर भी चाहती है कि एक बड़ा खिलाड़ी गंभीर की जगह ले। उसके अलावा मुंबई इंडियंस भी हो सकता है री इलेक्ट करे रिकी पॉन्टिंग को। तो बहुत सारी टीमें रेस में है, पॉन्टिंग के पीछे हैं। आगे बढ़ते हैं, पांचवी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। पंजाब किंग्स के हवाले से नए कोच को लेकर बस क्लियर आउट होता हुआ नजर आ रहा है। ट्रेवर बेली जो कि हटाए जाएंगे, उनके स्थान पर वसीम जाफर की एंट्री हो सकती है। वसीम जाफर जो कि कमेंट्री भी करते हैं और हिंदुस्तान के डोमेस्टिक और लिस्ट ए क्रिकेट के बहुत बड़े बादशाह प्लेयर माने जाते हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में कुछ नहीं कर पाए, लेकिन भारत के डोमेस्टिक क्रिकेट का ब्रेडमैन इन्हें कहा जाता है वसीम जाफर को। उन्हें दोस्तों पंजाब किंग्स की टीम एज ए कोचिंग पद के लिए साइन कर
करने वाली है। तो नए कोच पंजाब के हेड कोच बन सकते हैं वसीम जाफर। अब ये फैसला कैसा रहेगा तो समय बताएगा, क्योंकि कई सारे ऐसे प्लेयर हैं जो एज ए प्लेयर तो काफी बड़े रहे लेकिन एज ए कोच फ्लॉप रहे, और वसीम जाफर एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कि एज ए इंटरनेशनल प्लेयर नहीं चले, एज ए डोमेस्टिक प्लेयर बहुत चले। कोच के रूप में, हेड कोच के रूप में वो कैसे रहेंगे ये तो समय बताएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, छठवीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात कर लेते हैं। तो ये खबर महेंद्र सिंह धोनी के हवाले से निकल कर आ रही है। महेंद्र सिंह धोनी का आईपीएल फ्यूचर कैसा रहेगा, क्या वो अगले साल का आईपीएल खेलेंगे, इसको लेकर धोनी की एक बैठक हुई। महेंद्र सिंह धोनी की बैठक हुई इंडिया सीमेंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के मालिक एन श्रीनिवासन के साथ। ये वही एन श्रीनिवासन है जो 2010, 11, 12, 13 के दौर में बीसीसीआई के हेड थे, आईसीसी के हेड थे और बहुत ताकतवर थे, और उस समय धोनी भी बड़े ताकतवर थे। तो इनकी दोनों की बैठक हुई जिसमें धोनी ने बताया कि अगर बीसीसीआई 4 से 6 खिलाड़ियों को रिटेन करने का अधिकार देता है तो ही वो रिटेन होंगे, अदरवाइज अगर बीसीसीआई कम खिलाड़ियों को रिटेन करने का अधिकार देता है तो धोनी रिटेन नहीं होंगे। हाँ, अगर बीसीसीआई आरटीएम कार्ड से ज्यादा देता है तो भी धोनी रिटेन हो जाएंगे। कुल मिलाकर धोनी चेन्नई सुपर किंग्स का रिटेंशन खराब नहीं करना चाहते। इस पूरी मीटिंग के बाद एक चीज क्लियर है कि महेंद्र सिंह धोनी का टारगेट है सिर्फ 2025, वो 2026 की नहीं सोच रहे हैं, और धोनी चाहते हैं कि आने वाले 3-4 सालों के लिए जो टीम बन रही है उसमें उनकी जगह नहीं है तो वो प्राइमरी रिटेंशन क्यों ले। जाहिर है आने वाले 4 साल तक तो धोनी नहीं खेलेंगे, लेकिन हाँ, अगर आप एक युवा खिलाड़ी को रिटेन करते हो धोनी की जगह पर तो आने वाले 4 सालों तक खेल सकता है, और यही धोनी की खुद की सोच है। तो भैया यही ग्रेट माइंड है, और अब धोनी क्या फैसला लेंगे आईपीएल फ्यूचर को लेकर ये हमें पता तब लगेगा जब हमें ये पता लगेगा कि कितने खिलाड़ी रिटेन होंगे, कितने रिलीज। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 7वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। क्या केएल राहुल सच में आरसीबी जा रहे हैं? क्या केएल राहुल सच में लखनऊ सुपर जायंट्स को छोड़ रहे हैं? क्या खबर अंदर खाने से आ रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी चीजें बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, एक धड़ा, एक पक्ष, एक ग्रुप ऑफ पीपल्स न्यूज चला रहे हैं कि भैया वो जा रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं ये अभी कंफर्म नहीं है। तो मैं आपको दोस्तों पूरी कहानी समझा देता हूं हुई क्या है। हमने पिछले साल का आईपीएल देखा, इनके जो मालिक थे गोइंका, उनकी किस तरह की बहस हुई बीच मैदान पर केएल राहुल के साथ। केएल राहुल को डांटा गया, केएल राहुल हाथ पीछे बांधकर खड़े हुए थे। उसके बाद एक पार्टी हुई जिसमें दोनों का पैचअप हो गया, लेकिन उस इंसिडेंट के बाद केएल राहुल खुश नहीं है। केएल राहुल को लगभग 17 करोड़ रुपए में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने पंजाब से लाए थे, और आपको बता दूं कि वो जो डील थी वो भी थोड़ी सी पर्दे के पीछे वाली ही डील थी। जब केएल राहुल 17-18 करोड़ में आए थे तो गोइंकास को उम्मीद थी कि लखनऊ सुपर जायंट्स को एक नई दिशा मिलेगी, लेकिन अब गोइंकास भी कुछ और सोच रहे हैं और केएल राहुल भी कुछ और सोच रहे हैं। गोइंकास ये सोच रहे हैं कि क्यों ना रोहित शर्मा जैसे प्लेयर को नीलामी में लेने की कोशिश की जाए, जो आने वाले 3 सालों तक या 4 सालों तक तो एज ए प्रॉपर कैप्टन हमें दिखे, और केएल राहुल से छुटकारा पाया जाए, जो कि शायद मैनेजमेंट की उतनी सुनते नहीं है, इसीलिए उन्हें डांट पड़ी थी। और दूसरी तरफ केएल राहुल ये सोच रहे हैं कि अरे यार, मैदान पर बेइज्जती सहन नहीं है, नीलामी में जाऊंगा तो 25 करोड़ रुपए मिलेंगे। तो जाहिर है केएल राहुल की सोच नीलामी ही है। बहुत सारी टीमें उनसे अप्रोच कर चुकी है, कुछ टीमों ने उन्हें अपना मैक्सिमम बिडिंग कोड भी दे दिया। मैक्सिमम बिडिंग कोड क्या होता है कि अगर नीलामी में लड़ाई हुई आपके ऊपर तो हम आपके ऊपर ज्यादा से ज्यादा इतने पैसे लगाने के लिए रेडी हैं। कई टीमों ने मैक्सिमम बिडिंग कोड दिया है। आरसीबी ने दिया है या नहीं दिया ये नहीं पता, लेकिन आरसीबी के हवाले से रिपोर्ट यही है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है केएल राहुल में। क्यों इंटरेस्टेड है, इसी वीडियो को एंड तक देखते जाइए, क्योंकि 8वीं बड़ी खबर में हम बताएंगे कि आरसीबी क्यों इंटरेस्टेड है। आरसीबी दोस्तों इसलिए इंटरेस्टेड है क्योंकि केएल राहुल, आप कुछ भी कह लो, अगर आप आज से 5 साल बाद तक का हिंदुस्तानी क्रिकेट का भविष्य देखेंगे तो उसमें आपको एज ए कैप्टन एक बहुत प्रोमिनेंट नाम और चेहरा केएल राहुल का दिखेगा। आपको विराट नहीं दिखेंगे, आपको रोहित नहीं दिखेंगे, आपको दिखेंगे हार्दिक पांड्या, आपको दिखेंगे सूर्या यादव और आपको दिखेंगे केएल राहुल। तो क्योंकि आने वाले 5 सालों में हिंदुस्तान की लीडरशिप जो है, भारतीय टीम की भी लीडरशिप है, केएल राहुल के हाथों में जाने के चांसेस है। वो एक प्रोमिनेंट दुनिया की सबसे बड़ी टीम के, सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड के कप्तानी चेहरे। आरसीबी भी चाहता है कि उन्हें कप्तान बनाया जाए। आरसीबी हो सकता है, रिपोर्ट्स ये है कि उन्हें ऐसे कैप्टन फिगर देख रहा, एंड दैट्स व्हाई दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम केएल राहुल पर इंटरेस्टेड है। अगर वो नीलामी में जाते हैं, देखो रोहित शर्मा थोड़ी दूर की कौड़ी हो जाएंगे क्योंकि रोहित पर बहुत पैसा लगेगा। रोहित शर्मा अगर नीलामी में गए तो 30 करोड़ पक्के। ऐसी स्थिति में आरसीबी को 20 करोड़ या 22 करोड़ रुपए में केएल राहुल मिल सकते हैं और आने वाले 5 सालों को एक कप्तान फिक्स हो सकता है। फाफ डू प्लेसिस 40 साल के हो चुके हैं, लंबी कप्तानी वो भी नहीं करेंगे। तो जाहिर है केएल राहुल को आरसीबी एज ए कैप्टन फिगर देख रही है। और अगर आप आने वाले 5 साल का भविष्य देखेंगे, जो कि मेगा ऑक्शन में तय होता है 4 साल
साल का भविष्य आने वाले, उसमें भैया केएल राहुल का रोल रहेगा और इसीलिए आरसीबी इंटरेस्टेड है और इसीलिए कहानी खत्म होती है कि क्यों हम बोल रहे हैं कि आरसीबी में जा सकते हैं और क्यों हम बोल रहे हैं कि वो लखनऊ को छोड़ सकते हैं। चीजें पर्दे के पीछे चलती है, हर चीज मीडिया में नहीं आती है और कई सोर्सेस होते हैं, लेकिन इतना क्लियर कट मैं आपको बता दूं कि अगर नीलामी में आए तो फिर भैया आरसीबी बोली लगाएगी, जो रिपोर्ट है, और अच्छी खासी बोली लगाएगी। फिर हो सकता है आरसीबी रोहित शर्मा जैसे प्लेयर को भी जाने दे केएल राहुल के लिए, क्योंकि आरसीबी भी अपना भविष्य देख रही है। आरसीबी को ब्रांड प्लेयर की जरूरत नहीं है, उनके पास ऑलरेडी विराट कोहली है। तो रोहित शर्मा उस टीम में ज्यादा फिट बैठ रहे हैं जिस टीम को ब्रांड प्लेयर की जरूरत है। जैसे लखनऊ हो गई, उनके पास कोई बहुत बड़ा इंडियन नाम नहीं है। पंजाब हो गई, उनके पास भी कोई बहुत बड़ा इंडियन नाम नहीं है, लेकिन भैया आरसीबी के पास ऑलरेडी है। तो केएल राहुल आरसीबी में जा सकते हैं। बाकी इस पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखो। नवी बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। ऑलरेडी भारत टी20 सीरीज जीत चुका है, लेकिन फाइनल टी20 मैच आज होने वाला है शाम 7 बजे पलेकले में। ये टी20 मैच होगा, भारत श्रीलंका के खिलाफ बढ़ेगा और उसके बाद भैया विराट रोहित ने भी तैयारियां कर दी है। ओडीआई सीरीज की शुरुआत होगी। व्यूअरशिप के मामले में इस सीरीज की स्थिति काफी बुरी रही है। अगर आप हिंदुस्तान के मैचों की बात करें, इतनी कम व्यूअरशिप आती नहीं है, लेकिन हाँ रिपोर्ट यह है कि जब विराट कोहली और रोहित शर्मा आएंगे, ओडीआई क्रिकेट खेलेंगे, तो हो सकता है व्यूअरशिप में बहुत तगड़ा उछाल देखने को मिले। और इस बात से तो भाई हर कोई सहमत होगा, विराट रोहित है तो भाई क्रिकेट है हिंदुस्तान में। एक जमाना था सचिन होता था, सचिन आउट होते थे टीवियां बंद हो जाती थी, तो वही दौर अब इनके साथ आया। 10वीं बड़ी रिपोर्ट की बात करते हैं। एशिया कप 2025 भारत में होगा। ये टूर्नामेंट टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। आपको बता दूं आईसीसी इवेंट के आधार पर एशिया कप का फॉर्मेट तय होता है और हर कॉन्जिक्यूटिव ईयर में फॉर्मेट चेंज होता है। पिछले बार जो एशिया कप हुआ था वो ओडीआई फॉर्मेट में हुआ था 2023 में। उसके बाद इस साल कोई एशिया कप नहीं है, एक साल छोड़कर अब 2025 में एशिया कप को भारत में कराया जाएगा और वो टी20 फॉर्मेट में होगा, क्योंकि 2026 में टी20 वर्ल्ड कप है। उसके बाद 2027 में ओडीआई फॉर्मेट में एशिया कप होगा। आपको एक चीज और बता दूं कि भारत पाकिस्तान जाकर चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से मना कर चुका है। वैसी परिस्थिति में एशिया कप का क्या भविष्य है? क्या पाकिस्तान भारत आएगी एशिया कप खेलने? सवाल गहरा। ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबर है। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो, नीचे लिंक, वीडियो को लाइक और शेयर करो और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कर बेल आइकन दबाओ।